गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 38वां सर्ग। श्री राम को शक्ति के विषय में अपना अनुभव बताकर मारीच को रावण को उसके अपराध करने से मना करना। एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में पर्वत के समान शरीर धारण करके इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उससे समय मेरा 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पके सोने के कुंडल पहने रखे थे। मेरे मस्तक पर किरीट और हाथ में पृग था। मैं ऋषियों का मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंडकारण्य में विचर रहा था। उसी दिन धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने मुझे बड़ा भय हो गया। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारिच नामक राक्षस से घोर भय प्राप्त हुआ है। अतः यह श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्रचित्त होकर मेरी रक्षा करें। मुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा दशरथ ने महाभाग मुनि को विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनिश्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था अभी 12 वर्ष से कम है। इन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ मेरी सारी सेना चलेगी। मैं चतुरंगिनी सेना के साथ स्वयं ही चलकर अपनी इच्छा के अनुसार शत्रु रूप निशाचर का वध करूंगा। राजा के ऐसे कहने पर मुनि ने उनसे इस प्रकार बोले, उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरा कोई शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं है कि आप समरभूमि में देवताओं को रक्षा करने में समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य किया है वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाला नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा से ही तो आप भी यहीं रहें। महातेजस्वी श्री राम बालक हैं तो उन्हें श्री राम को दमन करने में समर्थ है। अतः मैं श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित राजकुमार श्री राम को साथ लेकर महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम में गए और इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम को अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उसकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उसी समय तक श्री राम ने जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं हुए थे। उनकी किशोरावस्था थे। वह एक शोभाशाली बालक रूप में दिखाई देते थे। उनकी श्रीअंग का रंग सांवला था। आंखें बहुत सुंदर थी। वह एक वस्त्र धारण किए थे। हाथों में धनुष लिए सुंदर शिखा तथा सोने का अर्श सुशोभित थे। उसी समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र जी नवोदित बालचंद्र के समान दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल झलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे मार नहीं सकेंगे। भीतर प्रवेश करते हैं श्री राम जी की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते हैं उन्होंने सहसा धनुष उठा ली और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं वो मोहबस श्री रामचंद्र जी को बालक हैं ऐसा समझकर अवहेलना करते हुए बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस वेदी की ओर बढ़ा। इतने में श्री राम ने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा तो नहीं, 100 योजन दूर समुद्र में जाकर मिला। तातवीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई। उसके बाण के वेग से मैं भ्रांचित होकर बहुत दूर फेंक गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया। तात फिर दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ तब मैं लंकापुरी गया और इस प्रकार मैं उस समय में मरने से बचा। अनहास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों अभी बालक थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था। उन्होंने मेरे सभी सहायकों को मार गिराया जो मेरे साथ गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम के साथ विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से हाथ धो बैठोगे। खेल कूद और भोग विलास के क्रम में जानने वाले तथा सामाजिक उत्सव को देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत बुला ले। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों का खिलाओं तथा राजभवनों से भरी हुई नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं, पाप या अपराध नहीं करते हैं, वह भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं तो दूसरों के पापों से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास रखने वाले मछलियां उस सर्प के द्वारा मारी जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित होते हैं तथा जो दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते हैं, वही राक्षस तुम्हारे अपराध से मारे जाने पर पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई, कुछ की स्त्रियां साथ हैं तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में दसों दिशाओं के भाग रही हैं। निस्संदेह तुम्हारे सामने वह भी दृश्य आएगा कि लंकापुरी में बाणों का जाल सा बिछ गया है, वो आग की ज्वाला में घिर गया है, उसका एक एक घर जल के भस्म हो जाएगा। राजन, प्राय स्त्री के संसर्ग में बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों युवतियाँ स्त्री हैं। तुम अपने ही स्त्रियों से अनुराग रखो
अपने कुल की रक्षा करो, राक्षसों के प्राण बचाओ, अपनी मान प्रतिष्ठा उन्नति राज और प्यारे जीवन को नष्ट न होने दो। यदि तुम सुंदर स्त्रियां मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध न करो। मैं तुम्हारा हितैषी सुधरण है। यदि मेरे बार बार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी। तुम श्री राम के बाणों से अपना प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ जमलोक की यात्रा करोगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।